सीरियस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू द CDS डेल्टा यूनिट यूट्यूब चैनल। तो एक और जोश के साथ आज हम वापस आ चुके हैं। सबसे पहली बात, बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज है 28 अप्रैल। आज से बस 139 डेज़ बाकी है। अगर आप में से कोई है जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी और तरीके के दूसरे चीज़ों में फंसे हुए थे अब तक और सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, तो आपके पास अभी भी 139 डेज़ है गाइस। तो ये 139 डेज़ पर पूरा फुल पैक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपको डेली क्या क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, NCERTs में क्या करने का है, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ और दूसरों की तरह जैसे पैसे कमाने के लिए या फिर जस्ट हवाबाजी नहीं होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, यू हैव वेरी लेस टाइम बिकॉज ऑफ वर्क, होम रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, आई वर्क फॉर 12 आवर्स एंड आई ऑल्सो स्टडी माई BCom एंड CDS। ये सब मैनेज करते हुए अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो आप 100% अब तो आप पक्का निकाल ही दोगे। सेकेंड, यू आर सीरियस फॉर CDS 2, ये आपको खुद से डिसाइड करना है। हाँ, ऑब्वियसली 14 September 2025 a crucial day. So, you want a very clear step by step, no confusion plan. I will. So, brothers and sisters, here we go. Step by step, complete plan for CDS 2 2025. It's phase 1. Present, it's 28 April. So, 28 April to 31st May. Strong base pace. सबसे पहले आपको करना है NCERTs, बिल्कुल टारगेट कंप्लीट बेसिक NCERT प्लस बेसिक इंग्लिश प्लस मैथ्स फार्मूला। एग्जांपल मैथ्स लेते हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं, परसेंटेज हो गया या फिर रेशियो हो गया, फिर कुछ भी आप शुरू करते हैं ना, तो एक पेपर पहले ही आप उसके सारे फार्मूलास हो गए, सारे ट्रिक्स हो गए, उसको नोट डाउन कीजिए। क्योंकि जब आप चैप्टर ख़त्म करोगे, जब मॉक टेस्ट देने जाओगे, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, मैं बता रहा हूँ। कमिंग फॉरवर्ड हियर, व्हाट टू डू, सब्जेक्ट, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर। NCERTs ऑब्वियसली 6 to 10th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं बता रहा हूँ। और ये 6 to 10th में आपको हिस्ट्री अगर देखा गया, एंशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, ज्योग्राफी, हर साल 18 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते ही आते हैं, डोंट नेग्लेक्ट इट। कमिंग टू साइंस, इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोग्राफी जो बेसिक्स होते हैं, और पॉलिटी वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। आपको जैसे मैंने बताया, NCERT 8 to 10th सोशल साइंस हो गया। डेली 2 चैप्टर NCERT प्लस मेक 10 पॉइंट समरी नोट्स पर चैप्टर। इंग्लिश ग्रामर रूल्स। देखो, मैं बता रहा हूँ, आप ना ग्रेजुएशन लेवल में हो तो आप ये 8th क्लास के 10th क्लास के जो NCERTs है ना, वो एक ही पेपर में लिख दो, क्योंकि जब आप रिवाइज करने जाओगे ना, बहुत आसान होगा। और इस ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, बस ये बेसिक समझ लो इसके। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंग्लिश वेरी सिंपल सब्जेक्ट अगर प्रॉपर ध्यान दिया गया। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 hour डेली इंग्लिश प्रैक्टिस, ब्रेन एंड मार्टिन ग्रामर और यूट्यूब फ्री लेक्चर प्लस प्रैक्टिस MCQs। बस ये मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा कुछ छीने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन इंग्लिश। कमिंग टू मैथ्स, देखिए मैथ्स में शुरुआत आपको करनी है नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्क, ज्योमेट्री बेसिक्स, प्रैक्टिस। तो अगर आप इस सिलेबस से शुरुआत करोगे तो आपको एक अच्छा बेस मिलेगा कवर अप करने के लिए। और डेली प्रैक्टिस, बेसिक्स फार्मूला, डेली 20 सम मिनिमम। आप जो भी चैप्टर करोगे उसके रिलेटेड यूट्यूब में हो गया या फिर गूगल में आपको प्लेंटी ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगी फ्री में, उसी चैप्टर के रिलेटेड एक 20 से 30 सवाल करना, जिससे आपके जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप फेज़ 1 कम्प्लीटेडली सक्सेस होते हो तो आप पहुंचेंगे फेज़ 2 में, जो होगा 1 Jan से लेकर 31 जुलाई। बिल्ड पावर फेज़ 1 में आप बेसिक्स आपका पूरा क्लियरली स्ट्रांग हो गया। फेज़ 2 में आपको टारगेट मिलेगा कंप्लीट फुल सिलेबस
वंस प्लस स्टार्ट मॉक टेस्ट। हाँ, अब आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना होगा। देन कमिंग फॉरवर्ड व्हाट टू डू हियर, सब्जेक्ट्स व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जीके, जो आपको मैं प्रिफ़र करूँगा लूसेंट जीके बुक। आपको काफ़ी, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे करे हो तो डेफिनेटली आप इसको फाड़ दोगे सेंस लिटरली फाड़ नहीं दोगे, जैसे आपको बुक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। करंट अफेयर्स, इसको निगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, कम से कम डेली 30 मिनट्स दीजिए करंट अफेयर्स के लिए। और अगर आपको चाहिए तो मैं डेली करंट अफेयर्स बना सकता हूँ जो आपके और मेरे दोनों के लिए यूज़फुल होंगे। इंपॉर्टेंट डिफेंस, पॉलिटी और जियोग्राफी न्यूज़। देखिए, आप कोई सीएफसी या फिर एसएससी के एस्पिरेंट नहीं हो जो डिफेंस को निगलेक्ट कर दोगे। सीडीएस में स्पेशली डिफेंस का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने कहा 30 to 20 मिनट्स लूसेंट प्लस 10 मिनट्स डेली न्यूज़ समरीज। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो गाइस, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। इंग्लिश एरर स्पॉटिंग ऑब्वियसली। एंड जब आप ये कर रहे हो तो क्लोज टेस्ट ये करना ज़रूर। सेंटेंस अनदर पॉइंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली, मैथ्स फुल सिलेबस, बेसिक्स ऑन सीडीएस पैटर्न, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज। ओके, फेज़ 1 में आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, फेज़ 2 में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ गया आपको। अब आता है फेज़ 3। फेज़ 3 जो 1 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा, यह है फाइनल पॉलिशिंग फेज़। इसमें आपको और कुछ करना नहीं है, बस जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, बस उसे प्रॉपर रिवाइज करना है। तो अगेन टारगेट ओनली रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस स्पीड बिल्डिंग। आप एक क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा दूसरों से आगे चलने में। हियर वी गो, व्हाट टू डू, सब्जेक्ट्स, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, फुल रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, और आपके जो भी प्रीवियस प्रिपरेशन होगा ये उसके बेस्ड होगा। इससे पहले मैंने आपको कहा था फार्मूलास रिवीजन। आप समझ में आपको फार्मूला रिवाइज करने की क्यों कहा। चैप्टर से एक पेपर पहले पूरे फार्मूलास, जो भी चैप्टर आप लिख रहे हो, बस उसके ऊपर वो फार्मूलास होने चाहिए। कमिंग टू अनदर पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवीजन, रिवाइज एवरी सब्जेक्ट फुल्ली एट लीस्ट ट्वाइस, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ प्रिपरेशन, full length paper practice, 2 full mock per week, 3 hours sitting. Weak areas focus, analyze mock test, improve mistakes, spend extra 1 hour on weak topics after every mock test. Okay, तो अगर आप ये सब करते हो, इट्स 100% गारंटी, क्योंकि जीबी टॉपर का अगर कुछ वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी देखो, तो यही होता है। ओके, ऑब्वियसली ये होता है। और मैं चैट जीपीटी के हिसाब से आपको पूरा बिल्ड करके ये बता रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटीज़ के बारे में पूछे, इस पिछली बार मैंने, मुझे एक बंदे ने पूछा था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटीज़ में आपको करना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर सीडीएस, वो भी मैं बताऊँगा। सब्जेक्ट क्लास टू कवर, की फोकस एरियाज, हिस्ट्री 6 to 10th, यही इनफ होगा जो आपको एंशियंट 6th, मिडिवल 7th और मॉडर्न 8 to 10th करना होगा। ज्योग्राफी 6 to 10th, ये भी मैप्स, रिवर्स, माउंटेन्स, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट्स। देन पॉलिटी के बारे में अगर बात करें तो 8 to 10th बहुत मेन होगा। 6th और 7th आपको बेस लेवल के होगा, जैसे पंचायत हो गया या फिर इक्वालिटी हो गया, ऐसे टॉपिक्स रहेंगे। बट 8 to 10th आपको फोकस ज़्यादा करना है, जिसमें होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड इलेक्शंस। साइंस 6 to 10th बेसिक फिजिक्स, मोशन, फोर्स, एनर्जी, और केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजी में प्लांट्स, एनिमल्स। तो फाइनल टिप्स एनसीईआरटीज़ के ऊपर 6th, 7th, 8th एनसीईआरटीज़ आर वेरी सिंपल, जो सिंपल बेस बिल्डिंग होगा। और 9th to 10th एनसीईआरटीज़ मोर एग्ज़ाम लेवल इंपॉर्टेंट, कुछ तो डायरेक्ट एनसीईआरटीज़ में ही आते हैं। ओके,
जैसे आपको मैंने पहले कहा था, सिंगल पेपर नोट्स, जैसे 10 पॉइंट्स पर चैप्टर, उससे ज़्यादा मत करना, कॉम्प्लेक्स मत करना। देखो आपको पढ़ना बहुत है, आप वो मैनेज नहीं करोगे और बस इसके ही पीछे लग जाओगे। तो एक पेपर से ज़्यादा किसी भी चैप्टर को देना नहीं है। हाईलाइट कीवर्ड्स लाइक नेम्स, डेट, प्रिंसिपल्स। ओके, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं कैसे पढ़ता हूँ, मतलब मेरा डे शेड्यूल कैसा होता है, ये भी देख लो। ये मेरा सिंपल डेली रूटीन है। बिकॉज आई एम वर्किंग 12 आवर्स जॉब, तो मुझे ये करना पड़ता है। तो आपको ये भी बता दूँ, टाइम टास्क, मॉर्निंग बिफोर वर्क 30 मिनट्स इंग्लिश प्रैक्टिस, ग्रामर, वोकैब। ब्रेक टाइम्स में मैं जीके और करंट अफेयर्स देखता हूँ। और नाइट सोने से पहले 1 to 1 ऑफ एनसीईआरटीज और मैथ्स प्रैक्टिस करता हूँ। फाइनली संडेज के दिन 3 to 4 आवर्स मॉक टेस्ट, फुल सब्जेक्ट्स मेरे होते ही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये आप अपना दिमाग में बांध के रख लो, सीरियस एग्जाम इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, नॉट अबाउट ह्यूज 10 स्टडी हावर्स। ओके, बस आप भीड़ में मत लगो, अरे वो 12 घंटे पढ़ रहा है, ये 16 घंटे पढ़ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कई सारे टॉपर देखे जो जॉब करते हुए बस 3-4 आवर्स डेडिकेशनली क्या करना है ये जानते हुए एग्ज़ाम को क्लियर किया है। जो भी मैंने आपको बताया उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट्स बनाइए, बस उसे ही फॉलो कीजिए। और कौन सा टॉपर का, कौन सा, किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू CDS डेल्टा यूनिट। मैं ऐसे और भी वीडियोस लाते रहूँगा। जस्ट कमेंट, आपको कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो या फिर रिप्लाई देते रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।